इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ये चैप्टर है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि भाई ये चैप्टर क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी मेरी प्लेलिस्ट में जाके एक वीडियो देख लो जो किसी के ऊपर है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, तो वहां से पता चल जाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, मैंने पढ़ा चुका हूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो अपने पढ़ा था ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस बात का मीनिंग क्या था कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो करता है तो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, या ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसे हीटिंग इफेक्ट बोला था। तो सेम ये है कि करंट जब फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसके ऊपर एक नया चैप्टर बना दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक तरह से नया चैप्टर नहीं बोलेंगे, टॉपिक ये इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जैसे आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था टॉपिक वाइज, वैसे ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया मेरे भाई चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक करंट जब चलेगा तो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेट वाला। उससे हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ना जो हमें इसमें पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि पहले ना थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया दे देता हूं कि इस चैप्टर की नीड क्यों पड़ी है, कैसे आइडिया हुआ इसके बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो देखो मेरे भाई जैसा बताया जाता है कि एक साइंटिस्ट एक बार ना वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनके पास एक कंपास रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी मेरे भाई? कंपास रखी हुई थी। कंपास क्या होता है? कंपास एक मैग्नेट ही होती है जो कि फ्रीली मूव कर सकती है चारों तरफ। आपने देखी भी होगी ये कैसे आती है, कंपास निडल जिसे बोलते हैं। कंपास आती है, उसके अंदर एक निडल होती है जो कि आपको डायरेक्शन बताती है, नॉर्थ साउथ। जैसे पॉइंटेड है ये आपको बताएगा नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो कंपास निडल एक तरह का मैग्नेट ही होता है जो कि फ्रीली मूव कर सकता है कहीं पर भी, इधर इधर इधर, तो आपको बता देगा नॉर्थ इधर है साउथ किधर है, ठीक है। तो कंपास निडल रखी थी। तो जो साइंटिस्ट थे वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो ना एक कंपास रखी हुई थी। उन्होंने देखा कि वो कंपास ना डिफ्लेक्ट हो गई। कंपास क्या हो गई मेरे भाई? डिफ्लेक्ट हो गई। अब जब कंपास डिफ्लेक्ट हो गई तो मन में बात आई कि यार कंपास डिफ्लेक्ट हो गई मतलब एक मैग्नेट है, इसके अंदर जो ये निडल है ना ये मैग्नेट की है, मैग्नेट ही है। तो ये डिफ्लेक्ट हुई है। तब तक ये माना जाता था कि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कर सकती है। ये तो आपने भी देखा होगा, एक मैग्नेट लाओ, दूसरी मैग्नेट का या तो खींच लेगी या उसे रिपेल करेगी। तो उन्होंने कहा यार कंपास निडल डिफ्लेक्ट कर गई और आसपास तो कोई मैग्नेट है नहीं, आसपास कोई मैग्नेट है नहीं, तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट कैसे कर गई? तो तब दिमाग में आया उनके कि जो पास में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना वहां पे करंट फ्लो कर रहा था। क्या फ्लो कर रहा था? करंट। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा के देखा, फिर से कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो उन्हें पता चला कि यार कुछ गड़बड़ है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो एक इफेक्ट आ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि मैग्नेट मूव कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, तो कोई इफेक्ट आ रहा है। किस वजह से? करंट के फ्लो करने की वजह से। तो पड़ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यहीं से शुरुआत हो गई पता करने की कि भाई करंट भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, करंट भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो करंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो पहले अब हम ये पता करते हैं कि मैग्नेट कैसे बिहेव करती है। समझ आ रही है बात मेरे भाई? हम इस बात को पता करेंगे करंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो पहले ये तो पता कर लो मैग्नेट किस तरीके से बिहेव करती है। तो पहले अपन टॉपिक पढ़ते हैं मैग्नेट के बारे में। किसके बारे में? मैग्नेट के बारे में, ठीक है मेरे भाई? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है। मैग्नेटिक मेरे भाई ऑब्जेक्ट होता है जो कि आयरन, निकल, कोबाल्ट के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है जो आयरन, निकल या कोबाल्ट या इससे बने हुए चीजों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट होता है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है मेरे भाई? तो जो मैग्नेट होती है ना, अब एक ऑब्जेक्ट मैग्नेट काफी शेप की आती है, हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट और भी मैग्नेट। लेकिन जो अपन को पढ़नी है ना बार मैग्नेट पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट क्या है मेरे भाई? बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, इस तरीके से। बार मैग्नेट क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैग्नेट है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। जो ये बार मैग्नेट है, अब वो बार मैग्नेट क्या है अभी पता चल गया। बार मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपने आसपास के आयरन, निकल, कोबाल्ट के पीसेस को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि पहले मैग्नेट के बारे में स्टडी कर रहा है तो देखते हैं। मैग्नेट में ना दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल।
क्या होता है कि नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो पता चला कि मैग्नेट अपने आसपास आयरन और कोबाल्ट की चीजों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहां मैंने आयरन का पीस रखा, अट्रैक्ट हो रहा है, यहां रखा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई मैंने यहां रखा तो कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ नहीं हो रहा। तो बात मन में डाउट आया कि जो मैग्नेट है इसको खींच रही है, इसको खींच रही है, यहां क्यों नहीं खींच रही है। तो पता चला कि मैग्नेट के साथ साथ में भाई एक चीज की और स्टडी करनी है। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी स्टडी करनी है मेरे भाई? मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो सिर्फ कर देता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि देखो यहां थी मैग्नेट, इसके पास था नॉर्थ पोल, इसके पास था साउथ पोल। ये क्या कर रही है, कुछ चीज जो यहां रखी है उसे तो अपने तो खींच ले रही है, पर जो बहुत दूर रखी है मान लो यहां, उसे नहीं खींच रही। तो भाई ऐसा क्या हो रहा है जो इसको तो खींच रही है उसको नहीं खींच रही। तो पता चला कि भाई मैग्नेट ना हर चीज को नहीं खींच सकती, हर आयरन कोबाल्ट को नहीं खींच सकती, वो उसके पास में होनी चाहिए। मतलब यहां रखी है भाई बिल्कुल खींच लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां रखी है बिल्कुल खींच लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, दूर नहीं खींच रही। तो इन लोगों को फिर आइडिया हुआ कि इसके आसपास कुछ ऐसी जगह है, इसके आसपास कुछ ऐसा स्पेस है, जैसे मैंने ये मान लो ये मेरी मैग्नेट है, तो इसके आसपास एक स्पेस है, मतलब ऊपर भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, एक स्पेस है। अगर इस स्पेस के अंदर आयरन कोबाल्ट या निकल का कोई भी पीस आएगा ये फोर्स लगाएगी। तो यहां से पता चला मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, याद है ना, चार्ज होता था, चार्ज अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। तो सेम मैग्नेट अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इस बात का मतलब ये है मेरे भाई कि जो ये मैग्नेट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही फोर्स लगाएगी। ये मैग्नेट सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नेटिक फील्ड के पीछे फोर्स लगाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है कोई चीज, ये फोर्स नहीं लगाएगी। तो कंक्लूजन निकला मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है मैग्नेट के आसपास का जहां पर की फोर्स लगाई जाती है। तो इस बात को लिख लेते हैं, तो लिख देता हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट in which force is exerted, यानी मैग्नेटिक फील्ड वो स्पेस होता है मैग्नेट के आसपास का जहां पर की फोर्स एक्सर्टेड की जा सकती है। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। भाई बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर किसी की तरह कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं जिसमें ना समझ में आया हो। देखो भाई ये मैग्नेट है, इसके आसपास मैंने बोला ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास इतने एरिया मैग्नेटिक फील्ड है। तो यानी अगर इसके अंदर कुछ रखा होगा इस पर फोर्स लगेगी इसके द्वारा, चाहे वो फोर्स कैसी भी हो, रिपल्सिव हो अट्रैक्टिव हो। यहां रखा है भाई फोर्स लगेगी, कोई भी हो, रिपल्सिव अट्रैक्टिव हो, यहां लगा है फोर्स लगेगी। लेकिन अगर इसके बाहर रखा है कोई फोर्स नहीं लगाएगी ये मैग्नेट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स इज एक्सर्टेड। क्लियर है? कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और उससे भी पहले की बात आती है मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा है। मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा? तो मेरे भाई पता चला एक्सपेरिमेंट से कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो होता तो स्पेस है, होता तो एरिया है, वो स्पेस है, पर वो मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। इस बात को लिख लेता हूं पहले, फिर समझाता हूं। कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड is denoted by magnetic field lines। इस बात का मीनिंग क्या है मेरे भाई? इस बात का मीनिंग ये है कि मैंने अभी क्या बोला था कि मैग्नेट है उसके आसपास एक स्पेस है, नहीं ऐसे नहीं होता, नहीं स्पेस है, उसके आसपास क्या हो रहा होगा, कुछ लाइन बननी होंगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी बननी होंगी? कुछ लाइन बननी होगी। ऐसा मैग्नेट दिखता है, लाइन की फॉर्म में दिखता है मैग्नेटिक फील्ड। किसी फॉर्म में दिखता है? लाइन की फॉर्म में। तो इसलिए बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मीनिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ही है। बस ऐसे समझ लो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है, या कह लो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है मेरे भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लियर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लाइन बनेंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को जब शो करोगे
तो कैसे शो करोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। जैसे मान लो किसी ने बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे बताओगे? ये रहा भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फॉर्म में। क्लियर है मेरे भाई? यानी कि यहाँ मैग्नेट रखी है, इसके आस मैग्नेटिक फील्ड है, या कैसे भी रख लो, ओरिएंटेड ऐसे कर लो या फिर कि यहाँ पे मैग्नेट रखी है, इसके आस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे करके, ठीक है। तो यानी ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके अंदर कुछ रखा है तो उसमें फोर्स एक्सपेंड होगी, इसके बाहर कुछ रखा है तो फोर्स एक्सपेंड नहीं होगी, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, या चलो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। कोई डाउट यहां तक मेरे भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? व्हाट इज द डायरेक्शन? क्योंकि एक मेरे भाई लाइन है, चाहो तो यहां से यहां बना लो, चाहो यहां से यहां बना लो, तो बात आती है किधर डायरेक्शन है, इस तरफ किस तरफ? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो बात आती है कि सर डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ ले जाऊं किस तरफ लाऊं? तो आप पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। क्लियर है मेरे भाई? या किसी तरह कोई डाउट हो ना तो यार बिना संकोच किए कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कर देना फटाक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो भैया थोड़ी सी राइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसे इग्नोर मारना, मतलब इग्नोर टॉपिक को मत मारना, मेरी राइटिंग को मारना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो समझते हैं क्या है, ठीक है। स्टार्ट करना समझना, ओके। ये मैंने बनाई एक मैग्नेट, अरे भाई बना रहा हूं रुक जाओ, ये बनाई मैग्नेट, ठीक है भाई। मैग्नेट बना ली, हमें पता है ये नॉर्थ होगा, साउथ होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसे नॉर्थ कह दो, इसे साउथ कह दो, बस ठीक है। इसे नॉर्थ कह दो, साउथ कह दो, कुछ भी कह दो यार, नॉर्थ साउथ, मतलब एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है, बस चाहे इधर चाहे उधर, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है ये मैग्नेट है, इसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किससे शो किया जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो किया जाएगा, ओके भाई। पर हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। डायरेक्शन क्या होगी समझते हैं। देखो अब वो क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना जो बता रहे हो, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अभी अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो आपको एक कंपास बताई थी, याद है मेरे भाई? एक कंपास थी। कंपास क्या थी? एक तरफ एरो था जो कि नॉर्थ को बता रहा था, एक तरफ साउथ था, जो मूव कर सकता था, याद है ना? अरे यार अभी तो पढ़ाया है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। कंपास है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ये मूव कर सकती है। इसका काम क्या होता था? इसका काम होता था डायरेक्शन बताना, इसका काम होता था डायरेक्शन बताना। हमें चाहिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके कैसे निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, कैसे निकालेंगे देखेंगे। अब इतना पता है ये भी मैग्नेट है। अब वो मान लो ये आई इसके पास, यहां पर रखी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका जो नॉर्थ पोल ही है, साउथ पोल ही है। हम सब जानते हैं नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ साउथ रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करता है, यानी कि सेम पोल रिपेल ईच अदर, सेम पोल रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ये कैसा मेरे भाई? नॉर्थ पोल, ये क्या करेगा? साउथ को तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को भगाएगा, साउथ को नीचे नॉर्थ को भगाएगा, यानी इस तरफ। फिर क्या हुआ? इस पॉइंट पर रखी कंपास नीडल, ठीक है। तो इस पॉइंट में भी क्या हुआ? ऊपर की तरफ रहा इस तरीके से, नॉर्थ इधर साउथ इधर, क्योंकि भैया साउथ पास में तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को रिपेल करेगा। बीच में रखी मेरे भाई, अब ये बिल्कुल बीच में है, तो कुछ इस तरीके से डिजाइन बन गई कि नॉर्थ और ये साउथ। जब इस पॉइंट पर रखा तो इस तरीके डिजाइन बन गई कि भैया ठीक है, बैलेंस हो गया। जब इस पॉइंट पर रखा तो अब आ गया साउथ के पास, साउथ इस नॉर्थ वाली सुई को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट, तो लो कर लिया अट्रैक्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो कुछ डिजाइन समझ में आई। यहां पे हमने 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पर निकाली। सेम यहां लगाते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट पर निकालूंगा डायरेक्शन। डायरेक्शन चाहिए ना किसी पॉइंट पे, कंपास नीडल को ढालो, लगा दो। अब देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा? रिपेल। ये नॉर्थ है साउथ, क्योंकि इसे अट्रैक्ट करेगा, इसे रिपेल करेगा। यहां रखी कंपास नीडल, क्योंकि इस पॉइंट पर डायरेक्शन चाहिए। कभी भी किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पर ले जाके कंपास को रख दो, और जिधर आपको नॉर्थ को बता दो ये डायरेक्शन है। लेकिन हमें डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ना कि मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट का।
पॉइंट का तो पता चल गया, देखो इसका इस पॉइंट पे इधर है, 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 लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूरी का डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट का डायरेक्शन अलग बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अलग बात है। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अगर पता करना डायरेक्शन तो सिंपल है, कंपास नीडल रखो जिधर इसका नॉर्थ हो वही डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है इस तरफ। सेम इस पॉइंट पे आओ, नॉर्थ है, नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस तरफ। यहां रखो कंपास, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। कुछ इस तरीके से होता है, नॉर्थ और ये साउथ, क्योंकि बीच में ये बैलेंस मान लो इसे, यहां रखो तो भाई क्या होगा? साउथ अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ को, तो ये इस तरफ जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला मेरे भाई? साइड में बना देता हूं, ध्यान से समझना इसका कंक्लूजन। ये मैग्नेट थी नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से शुरू हो रही है, देखो एरो, और यहां खत्म हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, यहां खत्म हो रही है। तो कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से शुरू होती है, साउथ में खत्म होती है। लाइन बन गई, मैग्नेटिक फील्ड से हो गया, डायरेक्शन पता चल गया, ये रहा नॉर्थ टू साउथ, ये लो नीचे से मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई, डायरेक्शन पता चल गया नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई? नॉर्थ टू साउथ यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिस्क्राइब करती है, उनका डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, क्या बोलेंगे? ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल, originated from north pole and in south pole, and in south pole यानी ओरिजिनेट करती है कहां से? नॉर्थ पोल से, और एंड करती है साउथ पोल पे। ओरिजिनेट स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से, एंड करती है साउथ पोल पे। क्लियर भाई? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। कोई डाउट? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट करके बता दो, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनका डायरेक्शन पता चल गया, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर देते हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपन का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है। कभी कभी बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों का मीनिंग सेम है, लिख देता हूं। इसे कभी कभी और कैरेक्टरिस्टिक भी बोला जाता है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक बोला जाए चाहे प्रॉपर्टीज बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक। पहला अभी भी पढ़ा, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन साउथ पोल। पहली तो यही प्रॉपर्टी होगी मेरे भाई, शॉर्ट्स में लिखा रहा हूं, ठीक है भाई। तो स्टार्ट फ्रॉम, कौन स्टार्ट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, स्टार्ट होती है नॉर्थ पोल से, एंड करती है साउथ पोल में। क्लियर है? पहली प्रॉपर्टी होगी क्लियर। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू द एंड्स ऑफ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द पोल्स कर देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द पोल्स। इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स के आसपास क्लोजर होती हैं, यानी कि पास पास होती हैं। इस बात को एग्जांपल से समझाता हूं, जानते समझना। कि मान लो ये अपन के पास एक बार मैग्नेट है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहां से निकली एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ, यहां से निकली नॉर्थ टू साउथ, यहां से निकली नॉर्थ टू साउथ, यहां से निकली नॉर्थ टू साउथ। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां कितनी है? 2, यहां कितनी है? 2। इस वाले रीजन में आ जाओ, इस वाले रीजन में आ जाओ, इस वाले रीजन में। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 क्लोजर है एंड के पास, इधर आ जाओ, यहां 2 ही है, इस वाले तरफ आ जाओ। 1 2 3 4 एंड के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर है, तो वही तो लिखा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजर नियर द पोल। पोल के पास चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, इसके आसपास क्लोजर होती है। और याद रखना मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी।
हम बोलेंगे ना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, हम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड तब बोलेंगे जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, एक दूसरे के पास पास होंगी। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है जो, वो कहां होता है मेरे भाई, पोल्स पर, या तो नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग होता है तो नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर। क्लियर हो गया, ये थी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। अब इसको ढंग से समझेंगे और फील करेंगे कि भाई इसका मतलब क्या है। तो बाकी के दो को मैं रफ कर देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तीसरा वाला तो दोनों का रफ कर देता हूं, ये तो समझ आएगा। यहाँ पर को कैरेक्टरिस्टिक बैठाई देता हूं, प्रॉपर्टी बैठाई देता हूं। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, इसका मीनिंग क्या है ध्यान से समझते हैं। देखो ये हमारे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है। हमें पता है कि मैग्नेट अपने ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ठीक है भाई, नॉर्थ से शुरू हुई साउथ में डायरेक्शन, 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 ठीक है। यहाँ तो हमें पता है ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पोल के पास क्लोजर होती है यानी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ना मैं एक डायग्राम और बना रहा हूँ, ध्यान से समझना दोनों में फर्क क्या है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी एक, दूसरी ये, तीसरी ये, दोनों में फर्क कुछ दिख रहा है? देखो फर्क ये है मेरे भाई, यहाँ पर ना ये काट रही है दूसरे को, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, काट दिया। यहाँ देखो सेपरेट है, यहाँ देखो सेपरेट है। तो वही बोला है उसने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से कभी भी क्रॉस नहीं करती, यानी ये डायग्राम गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। क्लियर हुआ मेरे भाई। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों सर ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस क्यों नहीं करती, इसको समझते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे क्रॉस क्यों नहीं करती, इस बात का जवाब जानने के लिए हम मान के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को काट दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ऐसे निकली, एक ऐसे निकली, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को काट दिया। अब देखो मेरे भाई होगा क्या, अब ध्यान से समझना। अगर आपने पूरी वीडियो मेरी देखी है तो मैंने बीच में एक बात बोली थी कि अगर आप किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो उस पॉइंट पर लाके कंपास को रख दो। उस कंपास के अंदर जो निडल का नॉर्थ साइड होगी वो जिधर भी डायरेक्शन करे वो किसकी डायरेक्शन होती थी, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझ आई? यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप किसी पॉइंट पर डायरेक्शन पता करना चाहते हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो वह कंपास निडल को रख दो। कंपास निडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में हो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिधर नॉर्थ होगा। ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है मेरे भाई? ओके। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला, कंपास के अंदर एक निडल है और एक पॉइंट में एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि एक ही निडल है, एक ही तब तो दिखाएगी। अब अगर मान लो कि दूसरे को क्रॉस कर भी दिया तो अब मुझसे किसी ने बोला कि एक काम करो मास्टर जी, ये बताओ कि इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर बताओ, हमें ये बताओ कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, पॉइंट पर निकालना है, एक कंपास निडल को ले आओ, ले आए कंपास निडल को। अब एक समस्या है मेरे भाई, कंपास निडल के अंदर एक निडल है, या तो वो जाएगी इस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ, या वो जाएगी इस वाले डायरेक्शन में। अब दो तो है नहीं मेरे भाई नॉर्थ साउथ, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। अब इसके अंदर एक ही निडल है, तो इसलिए मेरे भाई ये बात क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को नहीं काट सकती। इसका जवाब ये दोगे कि किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। और साथ में ये भी जोड़ देना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस इसलिए नहीं करती क्योंकि कंपास निडल एक ही टाइम पर दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती। कंपास निडल एक है, वो या तो इसी तरफ होगी या इस तरफ होगी, ठीक है। तो कंपास निडल एक है, या इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पर, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्लियर मेरे भाई? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ या कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भाई प्लीज प्लीज, इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार को ना लाइक मत करो,
एक बार को ना भाई सब्सक्राइब भी मत करो, लेकिन भाई ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट करके जरूर बताओ, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। अच्छी लगी है वीडियो तो अच्छा कमेंट कर दो, बुरी लगी है तो एक भाई वाला सजेशन ड्रॉप कर दो। ये मैं काफी बार बोलता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, और नहीं आया है तो यार एक ना कमेंट ड्रॉप करके चले जाओ, ठीक है भाई। तो ये अपन का जो टॉपिक था वो था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यानी कि इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि मैग्नेट कैसे बिहेव करती है, ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया। सिर्फ क्या डिस्कस किया? मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कस किया, सिर्फ डिस्कस किया मेरे भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कस किया। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि हमें पता चल गया मैग्नेट कैसी होती है, मैग्नेट कैसे बिहेव करती है, मैग्नेट कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, क्या करती हैं। तो अब हम सीधा आएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।